भावना योग दूसरों के लिए करना हो तो हम कैसे करें और उन्हें उससे कितना फायदा होगा? इनके दो प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किसी को अपना बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, भावना योग का सीधा असर तो खुद पर पड़ता है। खुद के लिए भावना योग करने के बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं, लेकिन भावना योग दूसरों के लिए अगर एक प्रार्थना के रूप में किए जाए तो उसका भी परिणाम देखने में आया है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और हर कोई उस व्यक्ति के स्वस्थ होने की कामना करता है तो उसका असर दिखता है। कोई व्यक्ति अशांत है तो उसके लिए भी अगर हम कोई भावनाएं भाते हैं तो उसका असर कुछ अंशों में पड़ सकता है। इसके लिए प्रयास करें। आपने कहा है किसी को अपना बनाने के लिए क्या करें? पहले तो उसे अपनाएं। अब वो ना अपनाता हो तो हम क्या करें? भावना योग इसमें कारगर बनता है। एक घटना मैं आपको सुनाना चाहूँगा, पहले भी मैंने इस मंच से सुना है। एक व्यक्ति जिसका अपने भाई से वर्षों से बैर था, द्वेष क्या कहूँ, बैर ही था। बोल चाल बंद, आना जाना बंद। लेकिन छोटे भाई के हृदय में ऐसा था कि मेरा ये जो बैर है वो मिटे। कई बार बड़े भाई से माफ़ी भी मांग ली, लेकिन बड़ा भाई माफ़ नहीं करता। मुझसे एक दिन अपनी व्यथा कही। मैंने उससे कहा एक प्रयोग करो। पहला प्रयोग था और बड़ा सफल प्रयोग हुआ। मैंने उससे कहा कि तुम अपने भाई की तस्वीर अपने सामने रखो और अत्यंत निर्मल मन से भाई से कहो, भैया मुझे माफ़ करो, भैया मुझे माफ़ करो, भैया मुझे माफ़ करो। आप सुनकर ताज्जुब करोगे। कोई 6 महीने हुए, ये क्रम उनका रोज चलता रहा। इस बीच उसके बेटे की सगाई की बात हुई, बड़े भाई को बुलाने की बात हुई। कैसे बुलाए? बड़े भाई के एक मित्र को माध्यम बुलाएंगे और उसे कहा कि आप किसी भी तरीके से भाई से हमारी बात करो, हम उनको बुलाना चाहते हैं, वो हमें माफ़ करे और इस घर की शादी है, पहली शादी है, वो बड़े हैं, उनकी उपस्थिति हो। वो आए। भाई ने जाकर के, दोस्त ने जाकर के कहा ठीक है मैं इसकी व्यवस्था बनाता हूँ। उसने इनडायरेक्ट उसे संकेत किया। उम्मीद थी कि वो मना करेगा, लेकिन भाई की तरफ से किसी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई। उम्मीद बंधी और कहा अब चलो। दोनों गए। पति पत्नी दोनों अपने भाई के पास गए, बड़े भाई जेठ जेठानी के पास। और बड़ा भाई के पास जैसे छोटा भाई गया, दोस्त पहले से वहाँ पहुँचा हुआ था। उसने देखा और मुंह से निकला भैया, और सुनते ही दोनों गले मिल गए। कहते बहुत देर तक दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। मन का मैल सारा निकल गया, सारी मलिनता दूर हो गई। आज दोनों बहुत आनंद से जी रहे। तो ये उदाहरण आज हम आप सबके बीच में है। ऐसा उदाहरण आपके साथ भी घटित हो सकता है। और भी कई लोगों के जीवन में ऐसी घटना घटी होगी। अगर किसी के पास घटी हो तो ज़रूर वो अपनी इसकी सूचना दे। लेकिन इस घटना के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि यदि हमारे अंदर की भावना निर्मल हो तो सामने वाले पर भी उसका असर जरूर पड़ता है। हम उस पर ध्यान दें और सामने वाले को इस तरह से बदलने का प्रयास करें।